फोन टैप करना कौमी सलामती के लिए जरूरी, ख्वाजा आसिफ ने फोन टैपिंग की हिमायत कर दी। वजीर दिफा का इंडिपेंडेंट उर्दू का इंटरव्यू, बोले मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग चल रही है, सबको फोन टैपिंग की सपोर्ट करनी चाहिए। पीटीआई के एतराज करने वाले लोग बानी के फोन टैपिंग पर बयानात भी सुन लें। वो कहते थे कि उनके फोन भी टैप होते हैं। उस वक्त बानी का एस्टेब्लिशमेंट से मुआशका चल रहा था। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले कैप्टन उसामा बिन अरशद की चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में नमाज जनाजा अदा। वजीर आजम और आर्मी चीफ समेत आला हुकाम की शिरकत। शहबाज शरीफ और जनरल आसिम मुनीर ने जनाजे को कांधा दिया। वजीर आजम ने कहा, यह कुर्बानियां पुरअमन और खुशहाल पाकिस्तान के लिए पूरी कौम के आईनादार हैं। जनूबी वजीरिस्तान में भी सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प। सिपाही असदुल्ला, मोहम्मद सुफियान और जैन अली अर्ज़े पाक के लिए लड़े हुए शहीद। ऑपरेशन अज़्मे इस्तेहकाम पाकिस्तान का अंदरूनी मामला, इस पर बात नहीं करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी मेजर जनरल पैट राइडर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान किस तरह अपनी सरहदों की हिफाजत करता है ये उसका फैसला है। £190 मिलियन रेफरेंस की अहम समात अडियाला जेल में नैब की जानिब से 4 गवाह पेश होंगे। साबिक विफाकी वज़रा परवेज खटक और जुबैदा जलाल गवाही देंगे। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान भी बतौर गवाह पेश होंगे। नैब तरमीम का अदम करार देने के खिलाफ हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील। बानी पीटीआई ने तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। अपीलों को खारिज करने की इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। नैब तरमीम जैसा इक़दाम बैरूनी सरमायाकारों को मुतनफ़्फ़र करता है। मुजफ्फराबाद में हौलनाक हादसा। देओलिया के मकाम पर जीप खाई में जा गिरी। 13 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। जख्मी और जाँ बहक अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का हुकूमत को खुला चैलेंज। मजीद 2 शहरियों की जानें ले ली। मजदूर ने एक रुपए जमा करके मोबाइल खरीद रहा। आईडी बनवाने निकला तो लुटेरों ने रोक लिया। शोर मचाने और मज़ाहमत करने पर न्यू कराची के इमरान की जान ले ली। कोरंगी में भी डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग करके नोमान को कत्ल कर दिया गया। जराइम से तंग आए शहरियों ने तशद्दुद करके एक डाकू मार डाला। मुतनाज़ बिलिंग मैकेनिज्म किसने मुतारिफ कराया? प्रोटेक्टेड सार्फिन को ओवर बिलिंग का जिम्मेदार कौन? FIA की तहकीकात। PPMC के जनरल मैनेजर को तलबी का नोटिस जारी कर दिया। दीगर के खिलाफ भी तफ्तीश। वजीर आजम के जेर सदारत विफाकी काबीना का अहम इजलास। PWD खत्म करने की हतमी मंजूरी दी जाएगी। CEC के 27 जून के फैसलों की तौसीक भी की जाएगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन से नौजवानों को हुनरमंद बनाना तरजीह। नौजवान मुआशी तौर पर बाइख्तियार होगा तो खानदान को सपोर्ट करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। रुकन असेंबली अदनान चट्ठा से मुलाकात। अवामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर तबादला ख्याल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पेशावर में बारिश। दर्जे हरारत में नुमाया कमी। हरीपुर में शदीद बारिश। नदी नालों में तुग़यानी। एबटाबाद और आजाद कश्मीर में भी बादल बरसे। कराची में आज दूसरे दिन भी बारिश का इम्कान। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बारिशों और दरियाओं में तुग़यानी की पेशगोई। PDMA का अलर्ट जारी। गजा जंग ने मसला फलस्तीन के पुरअमन और मुनसिफाना हल को नागुज़ीर बना दिया। सऊदी अरब का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान कहते हैं, खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत कायम होने तक खित्ते में अमन और सलामती का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। आलमी बिरादरी भी इस बात पर मुत्तफिक है। नेटो के क़याम के 75 साल मुकम्मल। अमरीका की मेजबानी में सरबराही कॉन्फ्रेंस। अहम रहनुमाओं की शिरकत। अमरीकी सदर जो बाइडन का यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का ऐलान। नेटो इत्तेहाद को पहले से ज्यादा ताकतवर करार दिया। बलोचिस्तान की सरजमीन बनी और भी हसीन। नौजवान एथलीट्स की साइकिल रेस। खवातीन और गैर मुल्की खिलाड़ियों की भी शिरकत। वजीर आला सरफराज भुट्टी ने जीतने वालों में इनामात तकसीम किए। साइकिल रेस के बाद म्यूजिक का तड़का। हाजिरीन झूम उठे।
T20 वर्ल्ड कप में टीम की नाकिस परफॉर्मेंस, सिलेक्शन कमेटी की विकेटें गिरना शुरू। चेयरमैन पीसीबी ने सर्जरी का आगाज कर दिया। सीनियर मैनेजर और सिलेक्शन कमेटी के रुकन वहाब रियाज और अब्दुल रजाक की छुट्टी। टीम के इंतखाब में मनमानियों पर फारिग किया गया। मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक पर मोहसिन नकवी का एतमाद बरकरार। कप्तान बदलना है या कोच, सर्जरी एक ही बार कर लें। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का पीसीबी को मशवरा, बोले बाबर आजम को बहुत चांस मिल गए, इतने मौके तो किसी कप्तान को नहीं मिले। स्पेन के 16 साल अलामा एनिमल का गोल, यूरो कप तारीख के कम उम्र खिलाड़ी का एजाज पाया। स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के फैंस अफसुर्दा, स्पेन के परिस्तारों का जश्न और हल्ला गुल्ला। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की कोपा अमेरिका के फाइनल में एंट्री, कनाडा को 2-0 से हरा दिया। अल्वारेज और मैसी ने गोल्स स्कोर किए। अर्जेंटाइन के फैंस खुशी से निहाल, ढोल बाजे बजाते और हंसते गाते रहे। और जंगजू के बेटे ने इंतकाम के लिए रोमन सल्तनत की जड़ें हिला दी। एक्शन एडवेंचर फिल्म ग्लैडिएटर 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 नवंबर से सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी। स्पेन के 16 साल अलामा एनिमल का गोल, यूरो कप तारीख के कम उम्र खिलाड़ी का एजाज पाया। स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के फैंस अफसुर्दा, स्पेन के परिस्तारों का जश्न और हल्ला गुल्ला। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की कोपा अमेरिका के फाइनल में एंट्री, कनाडा को 2-0 से हरा दिया। अल्वारेज और मैसी ने गोल्स स्कोर किए। अर्जेंटाइन के फैंस खुशी से निहाल, ढोल बाजे बजाते और हंसते गाते रहे। और जंगजू के बेटे ने इंतकाम के लिए रोमन सल्तनत की जड़ें हिला दी। एक्शन एडवेंचर फिल्म ग्लैडिएटर 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 नवंबर से सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी। स्पेन के 16 साल अलामा एनिमल का गोल, यूरो कप तारीख के कम उम्र खिलाड़ी का एजाज पाया। स्पेन ने फ्रांस को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। फ्रांस के फैंस अफसुर्दा, स्पेन के परिस्तारों का जश्न और हल्ला गुल्ला। दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना की कोपा अमेरिका के फाइनल में एंट्री, कनाडा को 2-0 से हरा दिया। अल्वारेज और मैसी ने गोल्स स्कोर किए। अर्जेंटाइन के फैंस खुशी से निहाल, ढोल बाजे बजाते और हंसते गाते रहे। और जंगजू के बेटे ने इंतकाम के लिए रोमन सल्तनत की जड़ें हिला दी। एक्शन एडवेंचर फिल्म ग्लैडिएटर 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 नवंबर से सिनेमा घरों में तहलका मचाएगी।